एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नोइंग आवर नंबर्स। मतलब हम आज की इस वीडियो में नंबर्स को जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वादा करती हूँ, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपको नोइंग आवर नंबर्स के पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपको इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और जो टॉपिक आपको नहीं आता है उस पर क्लिक करो और सिर्फ वही टॉपिक देखो, टाइम वेस्ट मत करो। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको ज़रूरत है आप इस पूरी वीडियो को देखो। तो अब हमारा पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कंपेयरिंग नंबर्स आता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता हम एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी। 1092, 299, 302 एंड 799। अब यहाँ पर 1092 लार्जेस्ट है और 299 स्मॉलेस्ट है। हो गया कंपेयरिंग नंबर्स, ये बहुत सिंपल है। अब मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आपका एग्जांपल है 3096, 2072, 1073 एंड 292। ये है आपका एग्जाम्पल। आपको इसके आंसर कमेंट में बताना है और ये ज़रूर लिखना कि कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। अब कंपेयरिंग नंबर्स में हमें 1 डिजिट के भी नंबर दिए जाते हैं, 2 डिजिट के भी नंबर दिए जाते हैं, 3 डिजिट के भी नंबर दिए जाते हैं और 4 डिजिट के भी नंबर दिए जाते हैं। कितने भी डिजिट के नंबर दिए जाते हैं। तो उसी बेसिस पे हमारा एक और टॉपिक निकल के आता है जिसमें हमें कुछ डिजिट्स दी जाती है और उनसे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। जैसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ऐसे हमें नंबर्स बनाने होते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इन डिजिट्स को यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है 9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। अब सेकंड ग्रेटेस्ट है 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। अब थर्ड है 5 और फिर है 4। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तैयार, जो कि इन डिजिट्स से बन सकता है। अब नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट देखते ही हमें स्मॉलेस्ट डिजिट को ढूंढना है जो कि है 4। अब सेकंड स्मॉलेस्ट है 5 और फिर है 7। अब हमें 3 डिजिट का ही बनाना है तो हम 4 डिजिट क्यों ही देखेंगे, छोड़ दो उसको। अब नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट। हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 2 डिजिट का इन डिजिट्स को यूज करके। अब सारे मैं नहीं करने वाली, आप कमेंट करके आंसर बता देना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है उससे उल्टा, बड़े से छोटा। अब हमें यहाँ पर 4 नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स करेंगे और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो हम यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे जो कि है 1997। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 1997। अब उससे बड़ा है 2794। अब इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 2794। अब उससे भी बड़ा है 3820। अब इसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे। अब सबसे बड़ा है 5001। अब इसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, तो हम इसे ही उल्टा करके लिख देंगे। तो सबसे बड़ा है 5001, फिर है 3820। अब हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। अब उससे छोटा है 2794, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे।
और सबसे छोटा है 1997। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर आपको इसका और डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। अब आप एक काम करो, अपनी बुक खोलो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस ढूंढो और उन्हें सॉल्व करो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है तो ऑफ कोर्स आप कहोगे 9, क्योंकि 10 से 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है तो आप कहोगे 99, क्योंकि 100 से 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। अब ऐसे ही ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 999 और 4 डिजिट नंबर जो कि ग्रेटेस्ट है वो होगा 9999। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब में +1 कर देंगे। 9 + 1 कितना होता है 10, 99 + 1 कितना होगा 100 और 999 + 1 होता है 1000 और 9999 + 1 होता है 10,000। ओके, अब यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चल रहा है, वो क्या है कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है। अगर हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलता है। अगर हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलता है। और अगर हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलता है। तो अब हम सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है जो कि है 12,576। अब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दे रखा है 1 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब ऊपर लिखा है इंटू 10,000 तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे इंटू 10,000, क्योंकि ये 10,000 की प्लेस पे है। अब हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर है 2, अब ऊपर लिखा है इंटू 1000, क्योंकि ये 1000 की प्लेस पे है, तो हम 2 इंटू 1000 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम फिर से प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर है 5, ठीक है, 5 यहाँ पर लिखा है इंटू 100 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू 100। अब हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। अब है यहाँ पर 7, अब 7 के ऊपर लिखा है इंटू 10 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 इंटू 10। अब हम फिर से प्लस का साइन लगा देंगे। अब है यहाँ पर 6 इंटू 1 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 इंटू 1। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आ गई 12,576 की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ कॉमास। इस टॉपिक पे हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पर पहले हम इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा लगाते हैं, हम यहाँ पर पहले 3 पर लगाते हैं, फिर हम 2-2 नंबर्स के बाद लगाते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में हम हर बार 3 नंबर्स पे ही कॉमा लगाते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। लेकिन भाई इसे याद कैसे रखेंगे, अगर हमें इंडियन करना था और हम इंटरनेशनल कराए, अगर हमें इंटरनेशनल करना था तो हम इंडियन कराए। तो इसके लिए मैं आपको एक मस्त सा तरीका बताती हूँ जिससे आपको ये दोनों टाइप्स अच्छे से सेपरेटली याद रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल कंट्रीज़ के कुछ लोग आ गए, ठीक है, उनको हमने 3 पूड़ियाँ दे दी तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब इंटरनेशनल लोगों को ना बिल्कुल पूड़ियाँ पसंद ही नहीं है, तो इनके पास फिर से 3 पूड़ियाँ थी तो हमने कॉमा लगा दिया। अब उनके पास 3 पूड़ियाँ हमेशा रही तो हम 3 पे कॉमा लगा देंगे। अब हमने इंडियन लोगों को 3 पूड़ियाँ दे दी तो यहाँ पर हमने लगा दिया। अब उनमें से एक आदमी चोर निकला, उसने 1 पूड़ी खा ली तो हमारे पास बचे 2। अब बाकी लोगों का ना भाई पेट भरा हुआ था, अभी वो छोले चावल खा के आए थे,
तो ठीक है, वो पूड़ियों को देखते रहेगा और वो खा ही नहीं पाए, तो अब हम 2-2 पे लगाएंगे। तो इस हिसाब से चलता है हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू एस्टिमेट टू द नियरेस्ट टेंस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 259, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसे नियरेस्ट टेंस में कैसे एस्टिमेट करेंगे? अब टेंस प्लेस है 5, तो हम इन दोनों को देखेंगे। अब एक सोचने वाली बात है, आप मुझे बताओ ये 60 के ज़्यादा पास है या फिर 50 के ज़्यादा पास है? मुश्किल सवाल नहीं है, ये 60 के ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 260। ये हो गया एस्टिमेट टू द नियरेस्ट टेंस। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 243, ठीक है। अब आप बताओ ये 40 के ज़्यादा पास है या 50 के ज़्यादा पास है? ऑब्वियस सी बात है, ये 40 के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। क्योंकि हम टेंस देख रहे हैं तो हम इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि ये यहाँ पर है 255, इसका आंसर क्या होगा? अब आपके माइंड में एकदम से ब्लैंक हो गया, अरे ये तो वहाँ से भी उतना ही है और वहाँ से भी उतना ही है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, ऐसे केस में हमें हमेशा बड़ा लिखना होता है, तो बड़ा क्या है? 60, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 260। कोई भी डाउट नहीं करना है, कमेंट में बताओ, आपके डाउट्स मैं क्लियर करूँगी। अब हम देखते हैं हाउ टू एस्टिमेट टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2794। अब आप बताओ यहाँ पर हंड्रेड्स है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे ये है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन 3 नंबर्स को देखेंगे, है ना। अब आप बताओ ये 700 के ज़्यादा पास है या 800 के? ऑब्वियस सी बात है यार, ये 800 के ज़्यादा पास है, तो क्या आ गया? 2800। बहुत सिंपल है यार। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 1564। अब आप बताओ कि ये 500 के ज़्यादा पास है या 600 के ज़्यादा पास है? अब ये 600 के ज़्यादा पास है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1600। हो गया ये एस्टिमेट। अब नेक्स्ट है 1252। अब आप बताओ, यहाँ पर इन 3 नंबर्स को देखना है क्योंकि हम हंड्रेड्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बताओ ये 200 के ज़्यादा पास है या 300 के? 300 के ज़्यादा पास है, तो ये आ गया 1300। तो हम सीख गए हाउ टू एस्टिमेट टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो अब हम सीखते हैं हाउ टू एस्टिमेट टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 2794। अब ये 1000 की प्लेस पे है, तो हम इन सभी को देखेंगे। अब आप ही बताओ ये 3000 के ज़्यादा पास है या 2000 के? ऑब्वियस सी बात है, ये 3000 के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर आ गया 3000। अब नेक्स्ट है 31,292। अब 1000 की प्लेस पे है ये, तो हम इन 4 नंबर्स को देखेंगे। अब आप बताओ कि ये 1000 के ज़्यादा पास है या 2000 के? ये 1000 के ज़्यादा पास है, तो हमारा आंसर आएगा 31,000। अब नेक्स्ट है 5500। अब ये दोनों तरफ से सेम है, तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में हम ज़्यादा वाले नंबर को प्रेफर करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 6000। अब हमारे पास है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। अब इसे आप एक टॉपिक मत समझना, आप इसे एक ट्रिक मान लो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 9 मल्टीप्लाइड बाय 107, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये काफ़ी मुश्किल है, तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर है 9 मल्टीप्लाइड बाय। अब आप 107 को और किस तरीके से लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 100 + 7 लिख सकते हो। अब आप इसे ब्रैकेट में लिखोगे 100 + 7। अब ऐसी जगहों पे आपका ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है।
अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो हम पहले 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 और अब यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा और अब यहाँ पर आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, अब यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा 900 प्लस का साइन, फिर 9 इंटू 7 63। तो अब आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 963। तो इस मेथड को यूज़ करके आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो। अगर आप ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे तो आप ऐसे सम बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। अब आपने ये कई बार पढ़े होंगे, बस हम एक बार इन्हें रिकॉल कर लेते हैं। अब इनके मेन सिंबल्स होते हैं I, V, X, L, C, D और M। ये होते हैं इनके सिंबल्स। अब इन्हें याद कैसे रखा जाए, इसके लिए मेरे पास 2 टेक्निक्स हैं, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। पहले हम इंग्लिश वाली जानते हैं, वो है माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन इंटेंसली, और दूसरी हिंदी है मामी दादी चाची लाई एक्स्ट्रा वाली इमली। तो इस तरीके से आप इन सिंबल्स को याद रख सकते हो, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 I होता है और V 5 होता है, X 10 होता है, L 50 होता है, C 100 होता है, D 500 होता है और M 1000 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है 56। अब आप 56 को कैसे लिखोगे, 50 को कैसे लिखते हैं L, तो हम यहाँ पे लिख देंगे L। अब है 6, अब यहाँ पर 5 को हम V लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे V। और अब हमें 5 में 1 प्लस करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे I का मतलब 1 होता है, तो LVI। इस तरीके से हम 56 को लिखेंगे। अब नेक्स्ट है 48। अब 48 को आप कैसे लिखोगे, अब देखो यहाँ पर 50 को हम L लिखते हैं, तो यहाँ पर जब अगर हमें 50 में से 10 कम लिखना है तो हम पहले 10 का सिंबल लिखेंगे जो कि है X। ठीक है, अब है 50 को कैसे लिखते हैं L, तो यहाँ पर हम लिख देंगे L, तो ये लिख दिया हमने 40। अब हमें 8 लिखना है, तो हम 5 का सिंबल लिखेंगे जो कि है V और फिर हमें इसमें 3 प्लस करना है, तो हम 3 बार I लिख देंगे, तो ये बन गया 48। अब नेक्स्ट है 117। अब 100 का सिंबल क्या है C, तो हम यहाँ पर लिख देंगे C। 10 का है X, हम यहाँ पे लिख देंगे X। और 7 आप कैसे लिखोगे, पहले आप 5 लिखोगे जो कि है V और फिर इसमें 2 प्लस कर दोगे 2 बार I लिखकर, तो ऐसे लिखेंगे हम 117। अब नेक्स्ट है 519। अब यहाँ पर 500 का सिंबल होता है D, तो हम यहाँ पर लिखेंगे D। 10 का होता है X और फिर 9 का होता है, देखो 10 से हमें 1 घटाना है, तो हम लिखेंगे I मतलब 1 और फिर 10, तो DXIX, तो ये बन गया 519। तो अब इसी के साथ हमारा मैथमेटिक्स क्लास 6 NCERT का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स कंप्लीट हो गया। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ कहीं अगर आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो दिख रही हो तो उस पर क्लिक करो, एक नोटबुक पेन लेके आओ और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको ये वीडियो ना अच्छी लगी हो तो भी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।